हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दी सीरीज ऑफ लीगल वीडियो ब्लॉग्स। आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके 2 ट्वीट्स के मामले में कोर्ट की अवमानना के लिए दोषी करार दिए जाने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 एक बार फिर चर्चा में है। इस वीडियो में चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपके साथ एक मामला साझा करना चाहेंगे। द डेली मिरर समाचार पत्र में 31 जुलाई 1987 को फ्रंट पेज पर यूनाइटेड किंगडम के 3 वरिष्ठ जजों की तस्वीर अपसाइड डाउन या कहें उल्टी छपी और न्यूज़ आइटम का हेडलाइन था यू फूल्स और मामला था एक पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर की किताब के पब्लिकेशन पर बैन लगाने का। इंटेलिजेंस ऑफिसर की किताब पर बैन इसलिए लगाया गया कि उनकी किताब में सेंसिटिव डिटेल्स पब्लिश की गई थी, जबकि इस बैन का विरोध कर रहे वहाँ के लोगों का कहना था कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पहले ही पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस मामले में न्यायपालिका या जजों ने कोई कार्यवाही कंटेम्प्ट बारे नहीं की, लेकिन इस मामले की परिस्थितियों और ऐसे ही विदेशों में हुए कुछ अन्य मामले व वहाँ की न्यायपालिका ने कैसे इन मामलों में संज्ञान लिया या क्या कार्रवाई की, उस पर चर्चा करें। इससे पहले आज हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, इस कानून की जरूरत क्यों महसूस हुई, इसमें कार्यवाही करने के लिए कितनी समय सीमा तय की गई है और कितनी सजा का प्रावधान इस कानून में है, इस कानून के तहत आने वाले अवमानना के अपराध के लिए क्या संभावित डिफेंस हो सकती है, इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे। भारत की अदालत की अवमानना 2 प्रकार की है। सिविल अवमानना 1971 के अवमानना अधिनियम की धारा 2B के तहत सिविल अवमानना को किसी भी फैसले, आदेश, दिशा निर्देश, रिट या अदालत की अन्य प्रक्रिया या अदालत में दिए गए उपक्रम के इच्छापूर्ण उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया गया है। आपराधिक अवमानना क्या है? 1971 के अवमानना अधिनियम की धारा 2C में इसकी व्याख्या की गई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की धारा 2C के तहत क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन किया गया है। अगर हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात करें तो इसमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C क्रिमिनल कंटेम्प्ट मीन्स द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग ऑफ एनी अदर act which scandalize or tends to scandalize or lower or tends to lower the authority of any court or prejudice or interferes or tends to interfere with the due course of any judicial proceeding or interferes or tends to interfere with the or obstructs or tends to obstruct the administration of justice in any other manner. The publication can be by spoken or written words or by signs or by visual representation or through any other such manner. ये सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। अगर इसके अलावा अगर सीधे और साधारण शब्दों में हम बात करें, कोई भी ऐसी पब्लिकेशन, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो ओरल हो या रिटन फॉर्म में हो, जो सीधे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफेयर करती है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है या लोअर डाउन करती है कोर्ट के जो आवाम की नज़रों में उसकी प्रतिष्ठा है, उसको कंटेम्प्ट की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। जो मौजूदा मामला जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक्टिविस्ट और लॉयर प्रशांत भूषण को दोषी कोर्ट ने करार दिया है, वो दूसरी तरह की जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है उसकी कैटेगरी में आता है। इस मामले में सीधे तौर पर प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल जो उनका जुरिस्डिक्शन है उसके माध्यम से उनको नोटिस दिया था और नोटिस में जो उन्होंने डिफेंस दिया था उसको खारिज करते हुए उनको दोषी होता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कानूनी जामा पहनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। अवमानना के क्षेत्राधिकार का उद्देश्य कानून की महिमा और गरिमा को कायम रखना है। अगर विवादास्पद शब्दों या लेखों से आम आदमी का न्यायपालिका का सम्मान नहीं करता तो अदालतों से भरोसा जनता का हिल जाता है। अवमानना कानून के सार में यह कानून न्यायाधीश से ज़्यादा न्याय का रक्षक माना जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि इस कानून के तहत कार्यवाही शुरू करने की समय सीमा कितनी है। 1971 के अवमानना अधिनियम की धारा 20 के अनुसार अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सीमा अवधि उस तारीख के 1 साल की है जिस तारीख पर अवमानना का आरोप लगाया गया है। अदालत की अवमानना के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है। अदालत अधिनियम 1971 की धारा 12 के तहत अदालत की अवमानना के लिए साधारण कारावास, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। सिविल मामलों में यदि अदालत समझती है कि जुर्माना न्याय की पूर्ति
नहीं करेगा कि सजा जरूरी है तो उसे साधारण कारावास की सजा देने की बजाय उसे 6 महीने तक की अवधि के लिए किसी सिविल कैद में हिरासत में रखा जाए या जो अदालत ठीक समझे इसमें निर्णय कर सकती है। कानून में ऐसा प्रावधान है। अभियुक्त द्वारा माफी मांगे जाने पर अदालत की संतुष्टि से उसे मुक्त भी किया जा सकता है या दी गई सजा को क्षमा भी किया जा सकता है। माफी सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती कि यह योग्य या सशर्त है। अवमानना कार्यवाही में बचाव की अनुमति न्यायालय अधिनियम 1971 की धारा 13B, जिसे 2006 में हालिया संशोधन में पेश किया गया था, उसमें दी जाती है। आरोपी को ऐसे अवमानना को सत्य के आधार पर रक्षा करने की अनुमति मिलती है अगर अदालत संतुष्ट हो जाती है कि ये सार्वजनिक हित में है और इसमें सच्चाई है। अवमानना का ये कानून कैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकारों और फेयर क्रिटिसिज्म को खत्म करने की ओर एक दुखद कदम साबित होगा, किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद एंड गुड बाय फॉर टुडे। खुश रहें, आबाद रहें।